हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बताया था। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये ग्राफ। एक ग्राफ छूट गया था हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसको एक्सेस कर लेना। तो मैंने अभी तक जितने भी 27-28 लेक्चर लिए उसकी पूरी प्रॉपर अपडेट आपको मिल जाएगी। मैंने पूरा नोट्स भी उसमें अवेलेबल करा दिया है और साथ साथ आपको प्रैक्टिस पेपर भी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो ग्राफ है, आप देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये ग्राफ का नेचर कैसा है, इस ग्राफ को देख करके हम क्या समझ रहे हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, देखो जब टाइम जीरो है, ठीक है, जब टाइम जीरो है स्टूडेंट, तो बॉडी के पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना। जब टाइम जीरो है तो बॉडी के पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जब टाइम जीरो है तो बॉडी के पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और जब टाइम बढ़ता जा रहा है T1 टाइम तक, आप देखो तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। कैसे कैसे समझ सकते हो आप, ये टाइम का एक्सिस है, टाइम जीरो, बॉडी के पास इतनी डिस्प्लेसमेंट थी। फिर टाइम बढ़ता गया तो यहां आ गया बॉडी टी टाइम के बाद, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ये जैसे मैंने ये फिगर बनाया है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे टाइम के साथ डिक्रीज करता है। जैसे ये इंसान है, ये गया, ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, लेकिन इंसान यहां पर नहीं है, इंसान ए पॉइंट में है जब टाइम जीरो है। मतलब मोशन की कंसिडरेशन यहां से स्टार्ट हुई है, बॉडी यहां मूव कर रहा है, बॉडी इस साइड मूव कर रहा है। जब टाइम जीरो था तो बॉडी ए पॉइंट में था। ठीक है, और T1 टाइम के बाद बॉडी कहां पहुंच गया, ओरिजिन पे, दैट इज बी पॉइंट पे। अब बॉडी रुका नहीं, बॉडी इधर और मूव करने लगा और नेगेटिव चला गया सी पॉइंट पे, T2 टाइम पे। तो ये ग्राफ उसी का है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, जब टाइम जीरो बॉडी ए पॉइंट में, जब टाइम जीरो बॉडी ए पॉइंट में। ठीक है, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज एस, यहां से यहां, ये ओरिजिन था। अब बॉडी चलना स्टार्ट किया, मोशन करते 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 यहां पहुंच गया, तो टाइम कितनी हो गई, बॉडी मूव करते 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 बॉडी यहां पहुंच गया, तो टाइम टी टाइम में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। अब बॉडी यहां रुका नहीं है, बॉडी रिवर्स डायरेक्शन में चल गया, तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, देखो यहाँ ये बढ़ता गया, टाइम बढ़ता जा रहा है, बॉडी भी बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, यहां पहुंच गई। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि T2 टाइम के बाद बॉडी की डिस्प्लेसमेंट S2 हो गई। यहां से यहाँ S1 माना, तो यहां से यहाँ क्या है, S2। ठीक है स्टूडेंट, ये ग्राफ है, ये आप नोट कर सकते हो, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ये ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया गया है, अलग अलग ग्राफ है, 4 ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। यहां पर आप देखो टाइम बढ़ती जा रही है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब वेलोसिटी थोड़ी देर में बाद भी यही थी, इस टाइम पर T1 टाइम पे, T2 टाइम पे वेलोसिटी वही है, T3 टाइम पे वेलोसिटी वही है। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ। और जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं करती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ स्लोप तो कुछ बन ही नहीं रहा। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट, या स्लोप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो यहाँ एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा, सीधा, मतलब 0 डिग्री। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। क्यों, क्योंकि ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कुछ है, u कुछ है, v यहां पहुंचा, u यहां है, तो इस टाइम इंटरवल के बीच में वेलोसिटी वही की वही है, तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। मान लो ये u थी, मतलब टाइम 0 था तो बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है,
और वही इनिशियल वेलोसिटी वही फाइनल रही, टाइम के साथ टाइम चेंज होता गया, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही है, तो हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन जीरो। ये ग्राफ में आप क्या देख रहे हो? सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, और किसके बीच का ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से क्या बनता है? एक्सेलरेशन। मतलब इसका स्लोप क्या देगा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो स्लोप मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी, x कोऑर्डिनेट में टाइम, तो ये हमको देता है एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर ये सिंगल स्लोप है, क्योंकि थीटा वही है, थीटा चेंज नहीं करेगा, हर पॉइंट में थीटा सेम है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का सिंगल स्लोप है, ठीक है, स्लोप तो बढ़ नहीं रही है, ठीक है, ये लाइन मत देखना, है ना स्टूडेंट। तो हम क्या कहेंगे, इसमें जो वेलोसिटी का चेंज होगा, ये ग्राफ कैसे बना होगा स्टूडेंट? ये ग्राफ कैसे बना होगा सोचो। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को, मतलब t1 टाइम में v1 वेलोसिटी, t2 टाइम पे v2 वेलोसिटी, t3 टाइम पे v3 वेलोसिटी, तो ये ऐसे करके लाएंगे, इसको प्रोजेक्ट कर देंगे, यहां से परपेंडिकुलर लाएंगे, यहां प्रोजेक्ट कर देंगे, यहां से परपेंडिकुलर लाएंगे, यहां प्रोजेक्ट कर देंगे, तो आपको 3 पॉइंट मिला, मान लो 0 पे 0 था, इस सारे पॉइंट को जोड़ दिए तो ऐसा ग्राफ मिला। समझ गए ना? तो ये ग्राफ का नेचर समझ में आया। यहां पर हम क्या समझ रहे हैं? यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि ये मान लो t1 है, ये मान लो t2 है, तो t1 से t2 एक इंटरवल है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में यहां से यहां कुछ इंटरवल बना होगा। मान लो ये t3 है, ये मान लो ऐसा है, तो आप क्या समझ रहे हो स्टूडेंट? इस टाइम इंटरवल में, इस टाइम इंटरवल में ये जो है, मान लो 2 आया इस टाइम इंटरवल में, 10 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में अगर 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा, क्योंकि ये सिंगल स्लोप है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म। ये किसका ग्राफ हो गया? एक्सेलरेशन। इसमें क्या आएगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? लिख लो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, याद रखना। क्यों है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ? लिख लो आप ये चीज, इसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि इक्वल, क्योंकि एक्सेलरेशन बनता किससे है? वेलोसिटी और टाइम से। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी का चेंज आता है। ये इंटरवल में, ये इंटरवल में, ये इंटरवल में, समझ गया ना ये चीज? तो हम इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कर्व। और ये किसका था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। और ये किसका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमें बता रहा है कि जब टाइम 0 है तो बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी है, यहां से यहां देखो u है, मींस बॉडी के पास जब टाइम 0 है तो बॉडी के पास पहले से ही कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होते जा रही है, क्योंकि सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो सिंगल स्लोप होगा। और सिंगल स्लोप का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी क्या है इसका? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी का, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी का डिफरेंस है। तो इसका नेचर क्या हुआ? क्या लिखेंगे? बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, देन मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि ये जो स्लोप बनेगा, ये जो स्लोप बनेगा, ये जो स्लोप बनेगा, स्लोप क्या होता है? y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। तो ये स्लोप हमको देता क्या है? एक्सेलरेशन। क्योंकि थीटा सेम है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? सेम। और जब सेम है मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इसी का दूसरा नाम होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लिख लो, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ये ग्राफ कैसा है? अपवर्ड। और इसकी थीटा अगर आप देखो तो क्या होगी, यहाँ थीटा ऐसी है, यहाँ थीटा अगर निकालो तो ऐसी आएगी, तो थीटा तो बढ़ गया ना। और इसकी थीटा बताती क्या है? इसकी थीटा बताती है वेलोसिटी बाय टाइम। इसकी टेन थीटा क्या बताएगी? वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी बाय टाइम को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो आप क्या देख रहे हो? बॉडी की वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि थीटा बढ़ रही है। ए पॉइंट इसको मानो, बी पॉइंट इसको मानो। ट्रिक क्या था? अपवर्ड। क्योंकि जब भी अपवर्ड आपको दिखेगा तो आप समझ जाना ये पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रही है स्लो। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहता तो वेलोसिटी मिलती, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। वेलोसिटी बढ़ गई ना, फाइनल वेलोसिटी, तो इसका चेंज भी क्या आएगा? पॉजिटिव। नोट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिखा है। जो मैंने रेड कलर से लिखा है वो मैंने समझाने के लिए लिखा है, और जो पहले से लिखा हुआ ये सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट। डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। या तो आप लिख सकते हो, लिखना बहुत अच्छा है सेहत के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये ग्राफ कैसा है? देखो डाउनवर्ड है, तो जब भी डाउनवर्ड हो तो आप स्लोप क्या देख रहे हो? इस पॉइंट पे स्लोप क्या निकालोगे? इस पॉइंट पे स्लोप और इस पॉइंट पे स्लोप। देखो स्लोप मतलब एक्स एक्सिस से कटा हुआ लाइन देखना है। यहाँ मैं एक्स एक्सिस बना दे रहा हूँ। चलो मैं येलो कलर यूज कर रहा हूँ, येलो तो यूज किया हूँ, ब्लू कर रहा हूँ। ये देखो ये है। इस पॉइंट पे स्लोप कैसा बनेगा? ऐसा। इस पॉइंट पे स्लोप कैसा बनेगा? इस पॉइंट पे ऐसा। और इस पॉइंट पे ये ऐसे जाकर के ऐसा। तो देखो ये लेटता जा रहा है ना, मतलब पहले एंगल ज्यादा है, फिर थोड़ा एंगल कम हो गया, फिर थोड़ा और कम हो गया, तो एंगल डिक्रीज कर रहा है। स्लोप डिक्रीज करेगा, क्योंकि tan ऑफ थीटा ही स्लोप कहलाता है। और ये ग्राफ किसके बीच का है? वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। देख लो, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। तो वेलोसिटी बाय टाइम हमको एक्सेलरेशन देगा। तो थीटा डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। क्या कहोगे? टाइम के साथ थीटा डिक्रीज कर रहा है। और थीटा क्या है? स्लोप है। देख लो फिर से, एक्स एक्सिस बनाना, ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट। तो एंगल देखो ये ज्यादा है ना, ये एंगल ज्यादा है या ये एंगल ज्यादा है? देखने से पता चल रहा है ये एंगल ज्यादा है। तो ये एंगल ज्यादा है, ये थोड़ा कम है, ये उससे भी कम है। तो थीटा डिक्रीज कर रही है आपकी, ठीक है। थीटा डिक्रीज कर रही है। थीटा डिक्रीज कर रही है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर जाए मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वी। ये ग्राफ का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज हो रहा है वेलोसिटी का इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इस ग्राफ का मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लो ये डेल्टा T1 होगा, ये डेल्टा T2 होगा, ये डेल्टा T3 होगा, है ना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी का चेंज बहुत ही स्मॉल हो रहा है, मतलब यहां से यहां आ गई। ये इंटरवल जो देख रहे हो यहां से यहां तक, और ये एक इंटरवल है, अगर दोनों सेम इंटरवल है मान लो, तो इसमें जो चेंज आएगा वो बहुत ही स्मॉल आएगा। क्योंकि देखो ये यहां से यहां इतना ज्यादा है, लेकिन यहां इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये पॉइंट है और इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये पॉइंट है, तो इसका चेंज कितना आ रहा है? कम आ रहा ना। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल टाइम में, सुन रहे हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये जो इक्वल इंटरवल है यहां भी एक इक्वल इंटरवल बनेगा ऐसा। ये T3 होगा, ये T4 होगा। डेल्टा टी मतलब चेंज, यहां से यहां तक की चेंज, मतलब 0 माइनस टी। डेल्टा T2 मतलब यहां से यहां तक की चेंज, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये पॉइंट मिलेगा। तो इसकी चेंज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इंटरवल बताती है।
तो यहाँ डेल्टा वी स्मॉल मिलेगा स्मॉल इंटर टाइम, और ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव क्या, इसकी स्लोप क्या बताएगी, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, याद रखना। किसका ग्राफ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नोट कर सकते हो। लास्ट ग्राफ है, ये देखो, ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का, थीटा ग्रेटर देन 90 है, स्लोप नेगेटिव, 10 बताए थे 90 ज्यादा होने से स्लोप नेगेटिव होता है, और वेलोसिटी बाय टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देगा, मींस एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। सबसे बड़ी बात सुनो ध्यान से, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सिंगल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा और ये एंगल, सभी एंगल क्या है, सेम है, मतलब थीटा सेम है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी टाइम के साथ यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज कर रही है, इस ग्राफ का यही मतलब है। क्या बताया, यूनिफॉर्म रेट से, मतलब यहां से टाइम 0 है तो मैक्सिमम वेलोसिटी, टाइम बढ़ते जा रही, वेलोसिटी यहां आएगा इस पॉइंट पे, ऐसे प्रोजेक्ट करो परपेंडिकुलर, फिर इसको यहाँ प्रोजेक्ट करो तो ये v1 बताएगा t1 टाइम पे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये t2 टाइम पे, ये वेलोसिटी क्या बताएगा, v2, ठीक है, और ये क्या था, v1, ये था v0 मैक्सिमम। तो टाइम बढ़ते जा रही है, इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ देखो v3, तो टाइम बढ़ते जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज करते जा रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज करना मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। या तो स्लोप देख करके बता देना 90 से बड़ा हो तो ये इसका स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, क्योंकि ए का वैल्यू होता है v/t, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, थीटा ग्रेटर देन, इसलिए स्लोप नेगेटिव, और ये यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म क्यों है बताओ, यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल यहाँ पर भी उतना ही होगा, ये एंगल यहाँ पर भी उतना ही होगा, ये एंगल इतना ही होगा, थीटा कांस्टेंट है, तो थीटा है क्या, थीटा होता है v/t, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि ऑप्टिव से, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन का ये ग्राफ नोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट ग्राफ है वेलोसिटी, है ना, नेक्स्ट ग्राफ है हमारा वेलोसिटी और टाइम का। ये ग्राफ क्या समझ रहे हो, इस ग्राफ को देख करके आप क्या समझ रहे हो, यहाँ लिखा बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड, मतलब बॉडी को ऊपर फेंको, जैसे ये पेन है, इसको मैं ऊपर फेंकूंगा, चाहे ये कॉर्क है, देखो कहाँ ये, इसको मैं ऊपर फेंकूंगा स्टूडेंट, ये देखो गायब हो जाएगा अभी, ये जाओ दू, फेंकूंगा, ठीक है दूसरा, ठीक है, इसको मैं ऊपर फेंकूंगा, तो जब मैं यहां से फेंक रहा हूं तो इस समय मेरे को यहाँ जहां से फेंक रहा हूं वहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी है, और जाते 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 क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करते जाती है, तो ये ग्राफ उसी का है। जब तुमने फेंकना स्टार्ट किया, जब तुमने फेंकना स्टार्ट किया, सुनो ध्यान से, ब्लू कलर से कर रहा हूं, जब फेंकना स्टार्ट किया तो टाइम 0 था और उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम थी, समझ में आ रहा है, खुद सोचो, इसको जब फेंकोगे आप तो जहां से फेंक रहे हो वहां मैक्सिमम वेलोसिटी है, देखो इसको ऐसे फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी फिर घटते 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 क्या हो जाएगी, थोड़ी देर में जाकर के रुक जाएगी और फिर नीचे आएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, मैक्सिमम, और जैसे टाइम बढ़ी तो इस टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या हो गई, घट गई, यहाँ आ गई, u1 से u2 आ गई, और टाइम बढ़ गई तो यहाँ क्या देख रहे हो, u2 से u3 आ गई, और टाइम बढ़ गई तो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ थी तो यहाँ आ गई, ये यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन था, ऊपर गई गई गई, कम होते होते 0 हो गई, फिर यहाँ से बढ़ते 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 जितनी वेलोसिटी से गई थी उतनी वेलोसिटी गेन कर ली, ठीक है ना। तो अभी तो बात हो रही है कि घटते 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 टी टाइम में 0 हो गई, यहां से गई 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 ये 0 हो गई, ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है कि टी टाइम के बाद, यहां से यहाँ टी टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी घट गई, 0 हो गई, ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी घट गई, घटते 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 कितनी हो गई, 0 हो गई,
लेकिन जब ये वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो गई, फिर नीचे आएगी ग्रेविटी के कारण, तो फिर बढ़ते 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 कितनी हो जाएगी, जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका था। तो ये जो वेलोसिटी है इस टाइम पे, टी टाइम पे, यहां से यहाँ अगर t1 लिया था तो t2 टाइम सेम होगा, t1 इज इक्वल टू t2। तो इस टाइम में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये जीरो था, ये भी u1 ही होगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ में आया, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, गया ऊपर प्लस, आया नीचे माइनस, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक डायरेक्शन में प्लस, दूसरे डायरेक्शन में माइनस। समझ में आया। तो ये वेलोसिटी बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड का हो गया ग्राफ। ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। क्यों, क्योंकि देखो स्लोप चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, मतलब स्लोप चेंज कर रहा है। स्लोप होता क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है। और स्लोप ही चेंज कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज डिक्रीज करेगा। और जब कोई चीज इंक्रीज और डिक्रीज करती है, इसका मतलब होता है वो चेंज कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, वो वेरिएबल है। तो ये ग्राफ हो गया वेरिएबल एक्सेलरेशन का। इसके अंदर का एरिया क्या देगा, इस ग्राफ के अंदर का एरिया बताओ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है तो खुद वेलोसिटी थोड़ी देगा, तो इसका एरिया कैसे करेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, v इंटू टी। तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, तो ये कट गया, क्या बन रहा है, मीटर। और मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्टेंस भी देगा और डिस्प्लेसमेंट भी देगा। अगर डिस्टेंस निकालना है तो बीच में देख लो प्लस प्लस, तीनों एरिया को 1 2 3 तीनों को ऐड करना डिस्टेंस निकालने के समय है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो a1 प्लस करना है, a2 नीचे डायरेक्शन में यानी नेगेटिव करना है, और a3 ऊपर डायरेक्शन में मतलब प्लस करना है। तो a1 माइनस a2 प्लस a3, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा बाकी है, कंक्लूड कर देंगे फिर। चलो स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ते हैं क्या है। ये है बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड। अब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता स्टूडेंट। क्या बोला, स्पीड का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब आप बॉल को फेंक रहे हो तो बॉडी के पास मैक्सिमम स्पीड है। सोच लो, इसको समझ लो, मैं इस पेन को यहां से फेंक रहा हूं, यहां से, तो ये जाएगा जाएगा जाएगा, इतनी ऊपर जाकर के रुक गया। ठीक है, यहां से मैंने फेंकना स्टार्ट किया, यहां से फेंका ऊपर, तो ये गया 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 जाकर के जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। फिर बढ़ेगा, बढ़ते 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 जितनी वेलोसिटी से फेंका था उतनी वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है कि जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था बॉडी की वही वेलोसिटी अटेन हो जाएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इस साइड प्लस लिए, अगर वेलोसिटी रहता तो नीचे डायरेक्शन में माइनस लेते। लेकिन स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड क्या है, स्केलर, और ये हमेशा पॉजिटिव लेना। तो इसलिए टाइम बढ़ते गई, टाइम के साथ यहां आई टाइम, इस टाइम में कितनी हो गई, कम हो गई स्पीड, और इस टाइम में t1 टाइम में स्पीड हो गई जीरो। फिर बॉडी की स्पीड जब जीरो हो गई, यहां से देखो जाते जाते जीरो हो गई, यहां से फेंका था मैंने, यहां से फेंका था, गई 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 जीरो हो गई, फिर नीचे आएगी बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, अगर इस स्पीड को आपने u1 माना है तो आते आते तक कितनी हो जाएगी स्पीड। ठीक है, देखा जाए तो बढ़ते बढ़ते आते आते कहाँ, ये बढ़ रही है ना, फिर कितनी हो जाएगी देखो, u1 हो जाएगी। इसलिए ग्राफ ऐसा बनाया गया। आया है समझ में, कि बढ़ते जाएगी, सेम डायरेक्शन है। अगर नेगेटिव रहता ना, वेलोसिटी रहता तो नीचे बन जाता ऐसे, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में बनता है वेलोसिटी, स्पीड बढ़ती। लेकिन ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी तो बढ़ेगी। नेक्स्ट ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। जैसे मान लो ये एक टावर है, तुम यहां पर खड़े हो और तुमने किसी बॉडी को ड्रॉप किया, तो जब ड्रॉप करते तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो, क्योंकि ग्रेविटी है तो ग्रेविटी के कारण वेलोसिटी बढ़ते जाएगी।
और यहाँ आते आते तक वेलोसिटी कितनी हो जाती है फाइनल, दैट इज 2gh। तो वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम। ये जमीन है, ये इलास्टिक बॉल है, टकराने के बाद रीबाउंड होगा, ऊपर जाएगा। तो जब जीरो वेलोसिटी थी, बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई v। जब जीरो थी t1 टाइम में, t1 टाइम में वेलोसिटी कितनी हो गई v1। मतलब ये v1 हो गई वेलोसिटी, कितने टाइम यहां से आने में लगा है t1। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जाएगी, कितने ऊपर तक जाएगी, अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ है 100% कहीं लॉस नहीं हुई है, तो ये जितनी ऊपर से नीचे आई थी उतनी ऊपर तक जाएगी। तो जब जा रही है तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, और जाते 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 कितनी हो जाएगी, जब जा रही है तो u है, और वो u किसके बराबर है v1 के बराबर, क्योंकि टकराई v1 से और यहाँ कुछ लॉस नहीं हुआ, तो फिर रिटर्न ऊपर जाएगी, और जाते 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 फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो। तो देखो ये ग्राफ वही है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर और टाइम बढ़ा, और टाइम बढ़ा, और टाइम बढ़ा, तो ये टाइम क्या होगा t2। t2 टाइम में बॉडी फाइनली जाते जाते वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो, इसलिए यहाँ पर देख सकते हो आप जीरो। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, इसमें t1 इज इक्वल टू t2, मतलब जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होगा, जितनी टाइम लेगा नीचे आने में फिर उतनी टाइम लेगा ऊपर जाने में, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मतलब बॉल का कहीं एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो। और u1 v1 इज इक्वल टू यहाँ पर v2 होगा, मतलब जितनी वेलोसिटी से ये यहाँ से गया है, जितनी वेलोसिटी बनेगी वही फिर रिटर्न जब जाएगी ऊपर, तो वो वेलोसिटी इसकी u उसकी v बन जाएगी, वही बॉल की जब ऊपर जाएगा तो। क्योंकि ये तो v1 था तो वो इनिशियल वेलोसिटी वही बन जाएगा, क्योंकि टकराने के बाद वो ऊपर जाएगा। ये है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। टाइम बढ़ते जा रहा, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा, वहीं का वहीं है, सारे पॉइंट को जोड़ दिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिल गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां से यहाँ कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसको बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ। यहां आप देख सकते हो स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन है, ठीक, तो इसका एरिया क्या देगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम एरिया देगा, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड क्या देगा, मीटर पर सेकंड, मतलब एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। लिख लो, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। यहां पर एक्सेलरेशन चेंज कर रहा, देखो इस टाइम में कुछ है, इस टाइम में कुछ और एक्सेलरेशन है, यहाँ है, इस टाइम में एक्सेलरेशन कुछ और है, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है, फिर नेक्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल में नेक्स्ट इक्वल चेंज आ रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल इक्वल में नेक्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल आ रहा है। तो आप इससे क्या समझते हो, ऐसे मोशन को कहते हैं इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल एक्सेलरेशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये इक्वल इंटरवल से मतलब समझ में आया, मतलब यहाँ अगर मान लो 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ठीक है चेंज, तो यहाँ कितना आया 10 में मान लो आया 50, तो नेक्स्ट 20 में कितना आना चाहिए 100, क्योंकि इसका और इसका 0 का डिफरेंस 50 का डिफरेंस, तो नेक्स्ट में कितना आना चाहिए 150, क्योंकि इसके इसका डिफरेंस समझ में आया ना। इस तरह को इसको बोलते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा मत समझना कि यहाँ 10 लिखे तो यहाँ भी 10 ही लिखना होगा, यहाँ भी 20 ही लिखना होगा, वो नहीं होता इक्वल इंटरवल, उसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं कहते। समझ में आया, इक्वल इंटरवल किसको कहते हैं, लास्ट बार बता दे रहे, देखो मान लो ये है यहां से यहाँ 0, ये t1, ये t2 और ये t3, और ये मान लो इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये मिला, इसको प्रोजेक्ट करेंगे यहां मिलेगा, और इसको प्रोजेक्ट करेंगे अप्रोक्सीमेटली यहां मिला, फिर इसको इधर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कहलाएगा v1, इसको इधर करेंगे तो वो कहलाएगा v2, और उसको इधर करेंगे तो ये कहलाएगा v3। तो 0 से t1 तक में, 0 से t1 तक में मान लो 10 सेकेंड लगा, और 0 से v1 कितना बना 50, तो 10 में 50 का रेट बन रहा है, 10 में 10 बने जरूरी नहीं है। नेक्स्ट t1 से t2 कितना लिया इंटरवल, इक्वल इंटरवल 20 सेकेंड होगा, 0 से 10 फिर 10 से 20, और वेलोसिटी क्या होगा बताओ, 0 से v1 नहीं होगा, अभी v1 से v2 होगा। ठीक है, तो v1 से v2 अगर मतलब यहां से यहाँ, मतलब ये 0 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है,
यहाँ 10 है, ठीक है, ये 20 है और ये 30 है। तो यहाँ इंटरवल कितना है? 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10, 30 माइनस 20 10। तो हर जगह इंटरवल का डिफरेंस 10 ही आ रहा है। और यहाँ डिफरेंस देखो 50 माइनस 0 50, 100 माइनस 50 50, 150 माइनस 100 50। तो इन इक्वल इंटरवल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। इक्वल वेलोसिटी कवर्ड बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट ग्राफ है ना, लास्ट है स्टूडेंट, कि यहाँ पर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का एरिया है, तो इसका एरिया क्या देगा? अच्छा, ये वेरिएबल एक्सीलरेशन का ग्राफ है। क्यों है? क्योंकि एक्सीलरेशन का स्लोप वेरी कर रहा है। देखो एक्सीलरेशन चेंज कर रहा है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। तो वेरिएबल एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है टाइम के साथ। ऊपर वाले का अगर आप चेंज इन वेलोसिटी निकालो, क्योंकि इसका एरिया क्या बताता है? एक्सीलरेशन इनटू टाइम एरिया बताएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो ये क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, सेकंड सेकंड कट गया, मीटर पर सेकंड। तो ये याद रखना हमेशा, एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। फिर से बोल रहा हूं, एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस साइड प्लस होगा तो इस साइड माइनस होगा। a1 प्लस a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4। इस तरह से हम ऊपर वाले एरिया को ऐड करेंगे, नीचे वाले एरिया को माइनस करेंगे, तो इसमें कितना चेंज इन वेलोसिटी आएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक में, पूरे मोशन में, इंटायर मोशन में, वो हम इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। ग्राफ को एनालाइज करना बहुत ही आसान होता है ना। उससे हम बहुत सारे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो आई होप आई एम क्लियर, बहुत सारी चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कराएंगे, उसके बाद हम आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन कराएंगे, और फिर उसके बाद हम आपको जेडब्ल्यू और नीट के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलो, थैंक यू।